फजर, चले जाओ यान यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। फजर तुम्हें सुनना पड़ेगा। अच्छा, क्या सुनाना चाहते हो? न्यू नास आयशों की दास्तान जो तुम्हारे बाप ने मुझे छोड़ने की एवज तुम्हें दी, या तुम भी मेरे बच्चे पर वही इल्जाम लगाने आए हो जो तुम्हारे माँ बाप ने लगाए हैं? फजर, फजर मैं खुद को सही साबित करने नहीं आया हूँ तुम्हारे सामने, बल्कि अपनी गलतियों का एतराफ करने आया हूँ। मैं जानता हूँ मैं अपनी जिंदगी में वापस चला गया, मैं आसाइशों की जिंदगी में, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद मुझे तुम्हारे बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। चल, मैं ये जान गया हूं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं जानता हूं मैं तुमसे दूर रहा, मगर आई कांट लिव विदाउट यू। सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूं। सब झूठ है। अगर तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल होता ना तो तुम मुझे कभी छोड़ते ही नहीं। फजर मैं गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, सच्चे दिल से प्रॉमिस करता हूँ कि हम पे कितनी भी मुश्किलात हैं, कैसा भी वक्त है, लेकिन आज के बाद में हम दोनों के बीच में दूरियां नहीं आने देंगे। तो भी ना मेरे साथ, तो भी ना। मिलेंगे हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, मिलेंगे हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ। बस इंतज़ार है कब ये कमाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं अपनी बहन से किया वादा ना निभा सकी। मैंने हमेशा चाहा नेहा को माँ की मोहब्बत दे सकूं, उसकी ज़िंदगी में कभी वालिदैन की कमी ना होने दूं। लेकिन शायद मैं अपना फ़र्ज़ ठीक से ना निभा सकी, जो इस तरह वो गुमराही के रास्ते पर चल निकली।
खाला, मैं क्या लेने आई हूँ यहाँ? मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। चली जाओ यहाँ से। खाला, खाला मेरी बात सुने। मैं ऐसा सब कुछ नहीं चाहती थी। खाला मेरी बात सुन ले प्लीज। खाला चली जाओ नेहा यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जितना कुछ तुमने हमारे साथ किया वो हमारे लिए काफी है। हम पर और जुल्म मत करो नेहा। खाला मैं माफी मांगने आई हूँ। खाला सच में माफी मांगने आई हूँ। माफी? किस बात की माफी मांगने आई हो तुम? अरे तुम तो मुजरिम हो, अदनान की, समरा की, फरीदा की। अरे तुम तो ममता के जज्बे की भी मुजरिम हो। अरे तुमने तो अपनी माँ होने की लाज भी न रखी। खाला मैं सिर्फ हमजा को उसका हक दिलाना चाहती थी बस। क्या हक है हमजा का? रुपया पैसा जिसके लिए तुमने 5 साल पहले अपनी इज्जत दांव पे लगा दी थी, और आज अपना बेटा। नेहा, जिंदगी गुजारने के लिए रुपए पैसे से बढ़कर छत सुरोली होती है, जो मेरी बेटी अदनान ने तुम्हें दी थी। अरे उसने तो तुम्हें इस घर में मुकाम देने के लिए अपनी मोहब्बत तक कुर्बान कर दी, और तुमने बदले में उसकी इज्जत को अपने कदमों तले रोन दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी भांजी कहते हुए। अरे तुमने तो अपनी आखिरत के साथ साथ मेरी आखिरत भी डुबो दी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं रोजे कयामत अपनी बहन को? चली जाओ नेहा, चली जाओ तुम यहाँ से। खाला, खाला मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। खाला मैंने आपकी मोहब्बत को हमेशा शक की निगाह से देखा है। खाला मेरी बात सुने। कभी समझ ही नहीं पाई कि खुदा ने मुझसे मेरी बात छीन ही नहीं, बल्कि सिर्फ चेहरा बदल दिया है। तेरी बात तो मेरे सामने थी, आपके रूप में, और मैं इधर उधर मोहब्बत तलाश करती रही। मोहब्बत तलाश करते करते शामिर की आवाज को मोहब्बत समझने लगी। खाला मैं समझ ही नहीं पाई कि वो आपकी दुआएं थी, जिसकी वजह से मैं शामिर से बच के अदनान की बीवी बन गई। खाला मैं अपनी खुशकिस्मती को बार बार अपनी बदकिस्मती समझती रही और पुकार होती रही। अल्लाह मुझे बार बार छांव में डालता रहा, मौका देता रहा, लेकिन मैं तपते चेहरा में शामिर को तलाश करते करते खुआर होती रही। खाला अब मुझे एक मौका दे, मैं मेरी मदद कर दे हमजा को ढूंढने में। बस एक बार मुझे हमजा मिल जाए, मैं अब सबसे दूर चली जाऊंगी, हम सबसे माफी मांग लूंगी। खाला मैं बस एक मौका दे दे। हम सबसे तो नेहा तो माफी मांग लोगी, लेकिन उसके मासूम सवालों के जवाब दे सकोगी? क्या तुम हमजा का सामना कर सकोगी? अरे उसके बाप का नाम सवालिया निशान बन गया उसके लिए। मैं मानती हूँ नेहा, हमजा का वजूद तुम्हारा गुनाह है। क्या तुमने ये कभी सोचा है जब इस बात का हमजा को पता चलेगा, उसके नन्हे से ज़हन पे क्या असर पड़ेगा? तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमजा आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कुछ अंदाजा है तुम्हें? हमजा मिल गया खाला, हमजा मिल गया। कहाँ है हमजा? खाला बताए कैसे वो मिल गया मुझे? कैसे है खाला? ये सवाल तुम अपने आप से करो। खाला
शामिर के मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे पास इस बात के सबूत मौजूद है सरदार साहब। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कुछ दवाइयाँ आपको लिख के दे रहा हूँ, ये बच्चे को आप बाकायदगी से कीजिएगा, उसका खुसूसी ख्याल रखिएगा। मेरी ज़मानत का क्या हुआ परवेज़? कब तक रहूँगा इस कबूतर खाने में? सरदार साहब, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मनों ने एक बार बहुत खतरनाक जाल बिछाया है। खतरनाक खतरनाक खतरनाक। कैसे लगा सरदार साहब? ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रही। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरे गिर्द एक बहुत मजबूत जाल बना जा रहा है, लेकिन बता दो कि मैं उसमें फंसने वाला नहीं। दादी, मामा कहाँ है? वो मुझसे मिलने हॉस्पिटल भी नहीं है। बेटा, मामा अपने कमरे में। कमरे में? क्या मतलब है अम्मी?